जादुई चिड़िया और सच्चाई की अंगूठी। अहमद, हज़ैफा और उनके अद्भुत सफर की कहानी। पहला अध्याय, साहसिक यात्रा की शुरुआत। अहमद और हज़ैफा दो अच्छे दोस्त थे जो एक सुंदर से गांव में रहते थे। गांव के पास एक पुराना और टूटा फूटा किला था जिसे लोग भूला हुआ किला कहते थे। एक दिन स्कूल के बाद दोनों दोस्त खेलने के लिए वहीं चले गए। वो दीवारों पर चढ़ते, छिपते और हौंसते हुए खेल रहे थे कि अचानक उन्हें एक बहुत ही धीमी और रहस्यमय आवाज सुनाई दी। मदद करो, कोई मेरी मदद करो। अहमद और हज़ैफा चौंक गए। उन्होंने इधर उधर देखा तो पाया कि एक सुनहरी रंग की चिड़िया पेड़ की डाल पर बैठी थी। वो चिड़िया बोल रही थी। मेरा नाम जफर है, चिड़िया ने कहा। मैं एक जादुई संरक्षक हूँ। मुझे एक दुष्ट राजा ने जादू से कैद कर लिया था, लेकिन अब तुम दोनों ने मुझे आजाद कर दिया है। अब मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। दूसरा अध्याय, खोई हुई अंगूठी। जफर ने बताया कि रानी की एक जादुई अंगूठी खो गई है। वह अंगूठी पूरे राज्य की रक्षा करती थी और अगर वह गलत हाथों में चली जाए तो सब कुछ अंधकार में डूब सकता है। मुझे लगता है अंगूठी इस बगीचे के अंदर कहीं गिरी है, जफर ने कहा, लेकिन मैं उसे खुद नहीं उठा सकता। तुम्हें 3 परीक्षाएं पास करनी होंगी, ईमानदारी, बहादुरी और दोस्ती की। अहमद और हज़ैफा ने एक दूसरे का हाथ थामा और जफर के बनाए जादुई दरवाजे से अंदर चले गए, जहां एक नई जादुई दुनिया उनका इंतजार कर रही थी। तीसरा अध्याय, ईमानदारी की परीक्षा, सच्चाई की झील। सबसे पहले वे एक सुंदर झील के किनारे पहुंचे। वहां एक बूढ़े बाबा बैठे थे जो बहुत परेशान लग रहे थे। उन्होंने कहा, मेरी जादुई छड़ी इस झील में गिर गई है, क्या तुम उसे ढूंढकर मुझे दे सकते हो? अहमद और हज़ैफा ने पानी में झांका तो 2 छड़ियां दिखाई दी, एक सुनहरी और चमकदार और दूसरी साधारण लकड़ी की। हज़ैफा बोला, चमकदार वाली दे। अहमद ने कहा, नहीं, हमें वही छड़ी लौटानी है जो इनकी असली है। उन्होंने लकड़ी की छड़ी उठाई और बाबा को दी। बाबा मुस्कुराए और बोले, तुमने सच्चाई और ईमानदारी चुनी है, आगे बढ़ो। चौथा अध्याय, बहादुरी की परीक्षा, अंधकार का जंगल। अब वे एक घने जंगल में पहुंचे जहां चारों ओर अंधेरा और डरावनी आवाजें थीं। अचानक एक विशालकाय सांप उनके रास्ते में आ गया। हज़ैफा डर गया, लेकिन अहमद ने हिम्मत नहीं हारी। जफर की दी हुई जादुई रोशनी वाली पत्थर को उसने बाहर निकाला और सांप की ओर चमकाया। जैसे ही रोशनी सांप की आंखों में पड़ी, वह शांत होकर जंगल में चला गया। सच्ची बहादुरी डर से भागना नहीं, बल्कि उसका सामना करना है, जफर ने कहा। 5वां अध्याय, दोस्ती की परीक्षा, विकल्प की गुफा। इसके बाद वे एक गुफा के सामने पहुंचे। वहां लिखा था, सिर्फ एक व्यक्ति अंदर जा सकता है। सच्ची दोस्ती वही है जो साथ न छोड़े। अहमद ने कहा, तुम जाओ हज़ैफा, तुम बहादुर हो। हज़ैफा बोला, नहीं, अगर हम साथ नहीं जा सकते तो मैं भी नहीं जाऊंगा। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा और पीछे हट गए। तभी गुफा से एक सुनहरी रोशनी निकली और एक आवाज आई, तुम्हारी दोस्ती सच्ची है। परीक्षा पूरी हुई। 6ठा अध्याय, अंतिम चुनौती और अंगूठी की वापसी। अब वे एक पहाड़ी पर पहुंचे जहां एक दुष्ट जादूगर रानी की अंगूठी पहनकर खड़ा था। अंगूठी हमें लौटा दो, अहमद ने बहादुरी से कहा। जादूगर हंसा, लेकिन तभी जफर आकाश से नीचे उड़ता आया और अपनी चोंच से अंगूठी छीन ली।